बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बोलता कश्मीर और मैं हूं आपका मेज़बान सकलैन मीर। इस वक्त मैं दवारियां बाला में मौजूद हूं और मेरे साथ जो खाला जी मौजूद हैं, इनके 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 2 बेटे हैं और चारों के 4 माजूर हैं। इनके शोहर आज से 5 साल कबल फोत हो चुके हैं। खाला के साल में ज़िंदगी गुजार रही हैं, अपना गुजारा कैसे कर रही हैं, कहाँ से ला के खिला रही हैं, ये सारी चीज़ें हम खाला से जानेंगे और इनसे ये भी जानेंगे कि इनका गुजारा किस तरह से होता है। तो आइए खाला की तरफ चलते हैं और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खाला ये दसो कि तुझसे शोर कदों फोत होए? वो 5 साल हो गए। ते शोर किस तरह फोत होए? हादसे बिच फोत होए, उन्हों को लगी है बीमार से? ना जी बीमार से तो फोत हो गए। सोजा चढ़िया दासा काफी सारा और उसको अगर पीछे पैन परा कोई ना सा जो उसको खड़े या कसा पहले फेरना टोरना होगा लासी ना बस फोत हो गए, जुल गए, राख छोड़े। मैं पिया कर दिए पुण दिया इन्हों को पाल दिया, क्या करा। ये जेडे तुझसे बच्चे हैं ये चारे माजूर हैं, ये बचपन तो ही माजूर हैं या बाद बिच इन्हों बीमारी लगी है? बचपन थी माजूर आसे तो इन्हें कोई बचपन देने इसी तरह इस साल बचपन देन। तो तुसा इनका इलाज कराने की कोशिश की है? इलाज कराने की कोशिश पे कर रही है तो मैं किस तरह करा, कुड़ी दी जात में कर जोला तीर सुना कीता फिकर ते मौके दसो कि मैं सुने तुसी बच्ची की लत भजी है तो तुसी उसका इलाज ना करा सके? लत इसी तरह है? लत इसी तरह जी, एक पाला में करा लिया आसा, 2 पाला फिर पास गया, पीछे में केड़े पाले जोला हर वेले फिर रुड़ दिया फिर जुल दिया, क्या करा मैं। अच्छा खाला मौके गल दसो कि तुसी कच्चे मकाना भी रहंदे हो, इस मकाना की हालत इस तरह की है कि एक ते टाके ते दुए चढ़ गए सी ते तुसी इस विचों निकलदे कि नो शिफ्ट की नो पाले जोला मुक जाद और मकान ही नहीं में केड़े पाले जोला मुक एई बोदा जे है एई अंजे बिच ए रुड़ देन चढ़ देन में केड़े पाले जोला फिर यही और पैन परा नहीं जो कर के मुक देसन चाड़ के देसन अल्लाह दी मुसाफिरां इसी चैठी दियां कर जोला में। खाले मुके गल दसो कि तुसा गुजारा किस तरह होंदे रोजमर्रा, क्योंकि कमाने वाला तो तुसा कोई भी नहीं बस एक दिन दे दुआ दिन दे कोई शेर कोई पा कोई किस तरह बस मैं भी टाइम काट दिया और कोई भी नहीं। खाला मुके गल दसो कि इस रमजान भी तुसा गुजारा किस तरह हो रहा है? वो माड़ा गुजारा इस तरह हो रहा है, कसा शेर देता कसा पा देता कसा आध शेर देता कसा केज देता, बस ये टाइम काट दिया मैं और कोई भी टाइम नहीं माड़ा निकलता पिया। अल्लाह दी मुसाफिर ऐठी दिया, ना भैन है ना भरा है ना कोई मदद करे, बस वक्त वाला निकल दे। अफ्तारी दा ये उत्ते आन देन कोई कसे वेले जरीक रात तक अफ्तारी कर छोड़ दी। अफ्तार तुसों को कोई आन के देना, अपना कोई बंदोबस्त ना अपना कोई बंदोबस्त नहीं, कोई आन के देन अफ्तारी रात तक कर दी। खाला कदे इस तरह होया कि कसा सुन कोई चीज ना आंदी हो और तुसों भूखा सहना पिया हुआ है? भूखा ही सहंदे आ फिर क्या करा, भूखे सहंदे आ आ गई कैसे दे छुड़ी खा गए ना दीती तो बस इस रात के न कहन के लमी हो रही दी क्या कर कर जोला। तो खाला मुके दसो कि गवर्नमेंट को लोग अपील कर सो यस जेडे दिखने वाले नाजरीन हैं और गवर्नमेंट जी है उसको तुसी के अपील कर सो कि तुसी के मदद करन? मारी मदद ये करन जे टारी में को टक देवन तो ये मदद करन, इतना देवन जे टारी में को टकाल छोड़ो दफे बोला और भूखी कट सा नांगी कट सा क्या करा। और तुसों को कुछ भी नहीं चाहिए और बस मुझको यही चाहिए ये टारी का दिचाड़ी तो ये माजूर तला है सन बस इस वास्ते। तुसी खुद भी बुजुर्ग हो, अगर तुसों को कोई भी इदारा ऐसा है जड़ा आखता है कि इन्होंने बच्चों को असी रखते हैं और असी इन्हों को पालसन की परवरिश कर सन, तुसी हुण आराम करो तो तुसी के उन्हों को इजाजत देसो कि वो बच्चे तुसी कहन जोलन या ना देसो? इंज कदे कोई पलावी करदा इंदी तो बिल्कुल मैं वाले कर दिया, कदे ये ना कोई पालदा है संभालदा है। मैं इस वेले हाँ फर्जा हाँ ना माड़ा कोई पता नहीं, ये मौत तक कोई खबर नहीं। नाज़रीन आपने खाला की कहानी सुनी। ये जिस घर में रहती हैं ये घर बोसीदा हो चुका है, कच्चा मकान है और इसकी अगर छत की बात की जाए तो छत इसकी ऐसी है कि जिससे पानी टपकता है बारिश होने पर। बाकी इनके पास गुजारे के लिए कोई भी किसी भी किस्म का वसीला नहीं। लग दियां सियाले नाड़ियां लग दियां तो पिया इसी तरह आज दियां इस तरह चेड़ा बेच ये बोध है तो बोध ओलदा है तला है बस इन चेड़ा में जिस तरह वक्त कट दिया क्या कर। नाज़रीन इनके घर की सूरत हाल नहायत दिगर गुए
گھر کچا ہے، گھر کی چھت ٹپک رہی ہے، اس کے علاوہ زندگی کی جو آسائشیں ہیں ان سے یہ لوگ بالکل بھی واقف نہیں ہیں۔ آسائشیں تو دور کی بات، ایک بیٹی جو معذور ہوئی جس کی ایک ٹانگ ٹوٹی، اس کا یہ علاج بھی آج تک نہیں کروا سکی، اور وجہ کیا تھی؟ صرف اور صرف غربت۔ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو بہت زیادہ عطا کر رکھے، ہماری ضرورت سے زیادہ اللہ پاک نے ہمیں دے رکھے۔ رمضان کی اس بابرکت مہینے میں اگر ہم خدا کے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ تھوڑا رزق جو ہمارے لیے اضافی ہے وہ ان غریبوں کو دے دیں تو یقیناً یہ ہمارے لیے آخرت میں بہت بڑے ثواب کا باعث بنے گا، اور یہ آخرت میں ہماری نجات کا سبب بنے گا۔ ناظرین، خالہ کی مدد کوئی بھی شخص کرنا چاہے یا کوئی بھی ادارہ کرنا چاہے تو اس کے لیے ہم واٹس ایپ نمبر آپ کو دے رہے ہیں، اس واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں۔ یہاں پر موبائل سروس کا بہت ایشو ہے، یہاں پر موبائل سروس نہیں آتی، خالہ کے پاس خود بھی موبائل نہیں ہے، ہم اپنا نمبر آپ کو دے دیں گے، آپ ہم پر اعتماد کر کے خالہ کی جو بھی مدد کرنا چاہیں آپ ہمارے ذریعے سے کر سکتے ہیں۔ یہی موقع ہے اپنی آخرت سنوارنے کا، ڈھیروں دعائیں سمیٹنے کا۔ اپنے میزبان ثقلین میر کو دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے بولتا کشمیر۔ اللہ حافظ۔